हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल की हमने फाउंडेशन क्लास स्टार्ट कर रही है। फाउंडेशन क्लास आपके हर एग्जाम में काम आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें जीएस पूछी जाती हो, या फिर आपका किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती हो, उसके अंदर जीएस के अंदर आपका ये आता है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी हम कवर कर लेते हैं पहले। उसके बाद में हम अपने चैनल पे हमने पॉलिटी भी पढ़ा रखी है। आपको पॉलिटी पढ़नी है तो उसका मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखा है उसमें, तो आप वहाँ से पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री, हम ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एक फ्री, इसमें कोई कुछ तो है नहीं, फ्री है ये आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन हो और आपके माध्यम से हमारा जो टीचिंग का सपना है वो पूरा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था अपना, वो पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी, सुपर क्रंच। तो आप मुझे बताइए कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। अब लाइव क्लास में तो आप कमेंट कर सकते थे, कमेंट तो आप अभी भी कर सकते हो। तो बताइए सुपर क्रंच क्या होता है और बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। ठीक है एवरीवन, तो हम पढ़ेंगे अब सौर मंडल। मैं आपके कमेंट चेक करूँगा, बता देना यार। हम पढ़ेंगे सौर मंडल। सौर मंडल की उत्पत्ति। ठीक है एवरीवन, सौर मंडल की जो उत्पत्ति दी थी, यानी कि सौर मंडल का सिद्धांत दे रहा हूँ, उत्पत्ति का वो दिया था हमारा लिलिटन ने। ठीक है, उनके साथ अन्य 4 वैज्ञानिक और थे जिन्होंने नाम दिया। ठीक है, तो कौन थे ये जिन्होंने सौर मंडल का सिद्धांत दिया? लिलिटन, लिलिटन। ठीक है, इनका इनके साथ 4 लोग और थे जो थे आपके कांट, लाप लाप लाप्लॉक्स, और एक थे हमारे चैम्बरलिन सॉरी, और उसके बाद थे हमारे जी। तो ये 4 लोग और थे जिन्होंने इसका उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, बट इनका सिद्धांत जो है वो मान्य नहीं हुआ था। और वो मान्य क्यों नहीं हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा कि इस वजह से इनका सिद्धांत मान्य नहीं हुआ था। आवाज़ ठीक आ रही? हाँ ठीक है, चालू है। तो हम पढ़ते हैं पहले। इन्होंने जो थी वो अपना ड्यूअल, इनका जो था वो डबल स्टार थ्योरी थी। तो हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो एवरीवन, फर्स्ट जो आई थी वो आई थी हमारी मोनो मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, जो दी थी मोनो स्टार थ्योरी, जो दी थी वो दी थी कांट ने और लाप्लास लाप्लास। ठीक है, उसके बाद दूसरी थ्योरी आई जो थी हमारी ड्यूअल थ्योरी, ड्यूअल स्टार थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ये दी थी हमारी चैम्बरलिन चैम्बरलिन और जीन्स। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरी हमारी और आई जिसका नाम था हमारा डबल थ्योरी, जिसका नाम था ड्यूअल थ्योरी, ड्यूअल स्टार थ्योरी। ये दी थी लिलिटन ने, लिलिटन लिलिटन। ये थ्योरी हमारे पास मान्य हुई थी, ये दोनों अमान्य। ठीक है एवरीवन, तो अब ये जो मोनो स्टार थ्योरी थी और हमारी ड्यूअल थ्योरी थी, ये हमारे अमान्य क्यों हुई थी, वो हम आपके इस पे एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये क्यों अमान्य हुई थी। ठीक है एवरीवन, पहले हम समझेंगे मोनो स्टार थ्योरी को जो हमारे कांट और लाप्लास ने दी थी। तो चलिए
पढ़ते हैं कांट का गैसीय सिद्धांत। मोनो स्टार थ्योरी ऊपर लिख देंगे हम। एवरीवन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और हमारा एक मोटिवेशनल आ जाता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हो तो इसमें हमारे कुछ नहीं होता है, एक मोटिवेशन आता है जिससे हमारी पढ़ाने की इच्छा और शक्ति जाग जाती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे मोनो स्टार थ्योरी। पहले हम इसमें पढ़ेंगे कांट का गैसीय सिद्धांत। कांट साहब ने क्या कहा? कांट साहब के अनुसार गैस का जो गोला था उसमें घुर्लन था। ठीक है, घुर्लन के कारण उसमें से कुछ गोले अलग होने की कोशिश कर रहे थे और उससे गिरोह का उत्पत्ति हुई। मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एक ये कोई गैस का गोला था। ठीक है, ये क्या था? गैस का गोला था। गैस का गोला था, गोला। अब ये क्या कर रहा था? ये कर रहा था घूर्णन, यानी कि ये कर रहा था गति। ठीक है, ये गति जब कर रहा था तो इसमें से जो इसके किनारे, यहाँ पर ये किनारे हैं, इस किनारे पर कुछ टुकड़े अलग होने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कुछ टुकड़े कांट के अनुसार एक गैसीय गोले में घूर्णन गति के कारण इतनी गति थी कि कुछ टुकड़े जो हैं वो इससे अलग होने की कोशिश कर रहे थे और ये अलग हो गए, जिनसे हमारे गिरोह की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये कांट साहब का कहना है कि इनसे ही हमारे गिरोह की उत्पत्ति हुई। ठीक है, माना गया उत्पत्ति हुई, मगर जब इन टुकड़ों की इस गैसी गोले गिरे के साथ जब इनका मैचिंग की गई, इनको मिलाया गया, तो ये अलग थे, ये अलग था। इसलिए इनकी थ्योरी को नकार दिया गया, अमान्य कर दिया गया। ठीक है एवरीवन। इसके बाद इन्हीं के एक सहपाठी मान लीजिए वो आते हैं जिनका नाम है लाप्लास। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो लैपलॉक्स क्या करते हैं? वो, उनको हम पढ़ लेते हैं। लैपलॉक कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं है। इन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया उठा के, कुछ उन्होंने वैसा नहीं किया है। इन्होंने जो क्या है वो निहारिका का सिद्धांत दिया है, निहारिका का सिद्धांत। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने भी। ठीक है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। इनका कहना क्या था कि कोई एक गोला था, यानी कि एक निहारिका थी। ठीक है, ये निहारिका थी पूरी, ये निहारिका थी। इसका जो बाहरी भाग था, ये वाला भाग, बाहरी भाग का जो था वो ईंधन कम हो गया। कांट साहब ने क्या कहा था कि घूर्णन की गति के कारण कुछ गिरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी कॉपी पेस्ट मारा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बाहरी परत का जो ऊर्जा थी, जो सूर्य मतलब जो इसकी ईंधन था, वो इसका अंतर हो गया खत्म और अंदर ऊष्मा बराबर थी। ठीक है, कुछ घूर्णन के बाद ये टुकड़ा अलग हो जाता है और इसी टुकड़े से गिरोह की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये लैपलॉक्स का सिद्धांत था। ठीक है, क्या सिद्धांत था इनका? कॉपी पेस्ट ही था। इनके टुकड़ों को भी इस टुकड़े से मिलाया गया तो इनका भी मैच नहीं हुआ और इनका भी अमान्य कर दिया गया। ठीक है, तो मोनोस्टार थ्योरी में क्या था? मोनोस्टार थ्योरी के अंदर दो वैज्ञानिक थे, कांट और लाप्लास। कांट ने गैसीय सिद्धांत दिया और इन्होंने निहारिका का दिया। इन्होंने कहा कोई गैसीय गोला है जो घूर्णन करता है और उसके बाहर के किनारे अलग होना चाहते हैं और गिरोह की उत्पत्ति हुई। गिरोह के टुकड़ों को मिलाया गया तो ये ना मिले, ना काट दिया गया। ये भी आए, लाप्लास भी कॉपी पेस्ट मारा। इन्होंने कहा कि इसका बाहर का जो ईंधन था वो कम हो गया था और जिसके कारण ये परत टूटी और इसके टुकड़े बने। मान लीजिए हम किसी भी चीज़ में से हम आलू को भूनते हैं
आलू को भूनने के बाद उसका जो बाहरी परत होती है वो एकदम छूट जाती है, ठीक है, मगर आलू अंदर से ऊर्जा होती है, गर्म होता है और वो आसानी से नहीं टूटता है। वो स्थान है इनका भी, और वो टुकड़ा अलग हुआ और उससे बन गए, पर ये मैच नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारी आ गई ड्यूअल थ्योरी। ठीक है, ड्यूअल थ्योरी में ड्यूअल थ्योरी को देख लेते हैं। ड्यूअल स्टार स्टार थ्योरी, उसके अंदर चैम्बरलिन और जीन, इन दो लोगों ने काम किया। असल में क्या था, ये कॉपी पेस्ट चल रहा था। कॉपी पेस्ट ये इसलिए चल रहा था क्योंकि उस जमाने में कोई मोबाइल तो था नहीं, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो एक दूसरे से हम संपर्क कर सकें। तो ये देश के अलग अलग कोनों से, मतलब देश के नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों से बैठकर ये सब रिसर्च कर रहे थे, और ये रिसर्च सब सेम ही सेम होती चली गई इनकी। वो उसका कारण यही था कि इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची वहां तक। ये एक ही समय में सब सिद्धांत पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब एक ही उस पर काम कर रहे थे एक ही टाइम पे। तो हम पढ़ लेते हैं ड्यूअल स्टार थ्योरी। चैम्बरलिन को पढ़ते हैं। चैम्बरलिन, आवाज पे कनेक्ट करा रही, चल तो रही है भाई। चैम्बरलिन को पढ़ते हैं। ठीक है, चैम्बरलिन ने क्या कहा, चैम्बरलिन ने क्या कहा, सूर्य के साथ, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य के साथ, ठीक है, एक और तारा था, सूर्य के साथ एक और तारा था, ठीक है, एक और तारा था, तथा सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींचा। सूर्य, ड्यूल स्टार मतलब दो स्टारों की बात चल रही है, एक सूर्य था एक तारा और था। सूर्य, चैम्बरलिन ने कहा कि सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इस गिरह को अपनी ओर खींचा रहा था, और इस गिरह के खींचने के साथ यहाँ के कुछ टुकड़े निकले और गिरोह का निर्माण हुआ। इनकी बात पर कुछ कुछ तक सहमत आप हो सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक तारा और था, यानी कि अब इसको सूर्य से हमें नहीं मिलाना है, इससे मैचिंग करनी है। ठीक है, तो अब तो इससे इसकी मैचिंग हो जाएगी क्योंकि ये इसी का टूटा हुआ भाग है। मगर इनकी थ्योरी जो है वो क्यों नकार दी गई, इनकी थ्योरी इसलिए नकार दी गई क्योंकि इन्होंने दो मिस पॉइंट दिए। ठीक है, इन्होंने पहला मिस पॉइंट जो दिया वो ये दिया कि इनके तारे इनसे नहीं मिले सूर्य से। ठीक है, पहला। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये तारा कहाँ गया। ठीक है, माना हमने कि यहाँ से टूटा इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये तारा, इतना तारा कहाँ चला गया, ये तारा कहाँ चला गया, तो इसलिए इनके थ्योरी भी नकार दी गई। ठीक है, इनकी थ्योरी को भी नकार दिया गया। अब इनका इसके बाद एक इनके साथ आए थे, उनका नाम था जिन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सूर्य है, ठीक है, ये भी कॉपी पेस्ट मार दिया इन्होंने उठा के, सूर्य है, एक तारा और है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण आया। अब इन्होंने क्या कहा, क्या चेंजिंग करी, खाली इस सिद्धांत में क्या चेंज हुआ, ये कह रहा है कि इस तारे को गुरुत्वाकर्षण के कारण तोड़ दिया। ये नियम कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे जैसे तारा इसके पास आता था, सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींच लेता था, फिर दूर गया फिर छोटा हो गया, पास आया तो बड़ा खींच लिया, दूर चला गया छोटा खींच लिया। ठीक है, तो इन खींचने से इनकी उत्पत्ति हुई, किसकी, गिरोह की उत्पत्ति हुई। मगर जब इसको मिलाया गया, इन टुकड़ों को इस टुकड़े से मिलाया गया और सूर्य से मिलाया गया, तो ये टुकड़े आपस में नहीं मिले। दूसरी बात, इन्होंने भी इस तारे का जिक्र नहीं किया कि ये तारा कहाँ चला गया। ठीक है, तो इसी कारण जब ये तारे का नहीं बता पाए तो इनका भी कैंसिल। ठीक है एवरीवन, मोनो स्टार थ्योरी कैंसिल, ड्यूअल स्टार थ्योरी कैंसिल। अब आ गई डबल स्टार थ्योरी, यानी कि अब सूर्य के साथ कुछ होने वाला है। ठीक है, तो जिसको इन दो थ्योरी को नकार दिया गया, बिल्कुल
इनको ये, क्योंकि इनके अंदर दो महत्वपूर्ण जो दोस्त थे वो यही थे कि इनके टुकड़े उससे नहीं मिल रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो तारा था वो कहाँ चला गया। ठीक है, ये सब मैंने आपको जैसे बताया ना, आपके अंदर एक क्वेश्चन जाग सकता है, बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है वो जाग कर कि मैं पूछूं कि जो ड्यूअल स्टार थ्योरी थी वो क्यों फेल हुई। वो इसी वजह से फेल हुई कि वो उसको बता नहीं पाए और वो तारे का जिक्र नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद आएगी हमारी डबल स्टार थ्योरी। ड्यूअल स्टार थ्योरी, ठीक है, इसको दिया था हमारा लिलिटन लिलिटन लिलिटन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, लिलिटन साहब ने, इन्होंने कहा एक सूर्य था, सूर्य था। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सौर परिवार और ग्रहों की उत्पत्ति। ध्यान रखना, आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, फाउंडेशन क्लास, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक शेयर कर दें। ठीक है एवरीवन, ये था हमारा सूर्य। इन्होंने अब तक क्या था, मोनोस्टार में एक स्टार की बात चल रही थी जो घुटन हो गए निकला, एक ने कहा इसका ईंधन का खत्म हो गया। जब ड्यूल ड्यूल स्टार थ्योरी में आए, माइक में क्या दिक्कत हो गई बॉस, सही तो चल रहा है। तो ड्यूल स्टार में आए तो उन्होंने एक तारा लेके आए और उसका मिस मैच हुआ। मिस मैच होने के बाद वो उस तारे का नहीं बता पाया कि तारा कहाँ चला गया। अब हमारे आए लिलिटन महोदय, उन्होंने कहा भाई सूर्य के साथ दो तारे थे, सूर्य के साथ दो तारे थे। ठीक है, सूर्य के साथ दो तारे थे। ठीक है साहब, चलो मान लिया गया, दो तारे थे। तो इन्होंने कहा इन दो तारों में एक तारा बूढ़ा हो चुका था, कोई एक तारा इनमें से बूढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, वो बन गया लाल मानव, लाल दानव, मानव कह रहा हूँ सॉरी, दानव, वो बन गया लाल दानव। ठीक है, अब जब हमने सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट वाली क्लास में, गैसियों का गोला, उसके बाद तारा, तारे के बाद उसका ईंधन खत्म हो गया, ईंधन खत्म होने के बाद वो लाल दानव बन गया। ऐसी इस तारे का ईंधन खत्म हो गया, तारे का ईंधन खत्म हो गया और ये बन गया लाल दानव। कुछ दिन, कुछ साल, मतलब कुछ सालों का मतलब है कई लाख साल के बाद इसके अंदर एनर्जी पूरी खत्म हो गई और ये विस्फोट कर गया। ठीक है, ये विस्फोट कर गया, यानी कि इसके टुकड़े हो गए और इन्हीं टुकड़ों से इसका गिरोह का निर्माण हुआ। ठीक है, गिरोह का निर्माण हुआ और इसके साथ अभिनव तारे भी बने होंगे, पल्सर भी बना होगा, क्यूसर भी बना होगा और ब्लैक होल भी बना होगा। कौन बना होगा, ब्लैक होल। एक तारा बना, एक और बना होगा जिसे कहते हैं हम ब्लैक होल। ठीक है, इन्होंने सूर्य जो अभी भी है, दो तारे दिए, एक तारा बूढ़ा हो चुका था, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, वो लाल मानव, लाल दानव, सॉरी मानव, मानव लाल दानव बन गया था। लाल दानव बनने के बाद कुछ वर्षों के बाद उसके अंदर पटाखा फटा और फटने के बाद उसके कुछ टुकड़े बने, उन टुकड़ों में कुछ श्वेत बामन बने, कुछ ब्लैक बामन बने, कुछ अभिनव तारे बने। तो उन सबसे होने अभिनव तारे, वो दो तारे तो खत्म हो गए, अभिनव तारे में क्या हुआ, पल्सर बना, क्यूसर बना और गिरोह की उत्पत्ति हो गई। उसके साथ में एक बना हमारा ब्लैक होल, और आप सभी को पता है कि ब्लैक होल जो है वो ज्यादा घनत्व वाला होता है। उस ब्लैक होल ने इस तारे को कर दिया गायब, यानी गायब क्या कर दिया उसने, इसको टकरा गया आपस में और ये तोड़ दिया उसको, यानी कि इसके अंदर एक ब्लास्ट कर दिया, तोड़ दिया इसको। ठीक है, तो दोनों तारे इन्होंने समझा दी, तो इनकी सिद्धांत मान्य हो गया, सबने माना, सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको एक बार और रिकॉल कर लें कि सूर्य के साथ दो तारे और थे, एक तारा बूढ़ा हुआ, लाल दानव बना, ईंधन खत्म हुआ, कुछ वर्षों के बाद टुकड़े हुए और गिरे बने। ठीक है, एक ब्लैक होल बना, ब्लैक होल से इस वाले तारे को इसने ब्लास्ट कर दिया और ये टूट गया। ठीक है, अब जब ये टूटा
जब ये टूटा तो इसके टूटने के बाद इसके कुछ ना कुछ, इसके जो टूटने के हिस्से हैं वो भी तो अंतरिक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, तो वो रहते हैं हमारे क्षुद्र तारों के, क्षुद्र ग्रह जिसे हम कहते हैं, क्षुद्र ग्रहों के रूप में वो घूमते रहते हैं। और जो इनका चूड़ा टुकड़ा था वो धूमकेतु के रूप में अंतरिक्ष में सूर्य सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। ठीक है एवरीवन, तो ये थी हमारी सौर सौर परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो हम पढ़ लेते सौर परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भूगोल की क्लास हम पढ़ रहे हैं फाउंडेशन, अगली क्लास हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप घर से अब इसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कि सौर मंडल की उत्पत्ति मैंने बताई आप लोगों को। और मेरी एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के पास पहुँच सके, उनकी हेल्प हो सके, ताकि वो लोग भी अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। तो थैंक यू एवरीवन।